नमस्कार साथियों। तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 80 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ पे मिलेगा मेरे भाई? देखिए मोटा अक्षर में, मोटा अक्षर में जो कि ब्लैक में लिखा होगा वर्गमूल और घनमूल लिखा होगा, उसको टच कीजिए मेरे भाई। उसके अंदर फाइल में घुस जाइएगा और मोर होगा, मोर को टच कीजिएगा, वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। टोटल लिंक जो देखना है देख लीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई 81 नंबर प्रश्न देखिए ये वाला आपको दिया गया और बोल दिया गया इसको हल करके जो कि आंसर लगे। यानी मेरे भाई जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये रखेंगे, ठीक है, और बाकी बात आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है? रूट नीचे में जो है हर में रूट रहना पसंद नहीं करता है, इसलिए हर का परिमेकरण कर लेना है। तो जब हर का परिमेकरण करेंगे तो कल्टी होकर के मल्टीपल गुना होगा। कोई किससे मेरे भाई ये चिन्ह चेंज होकर के माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह होकर के ऊपर नीचे मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रूट अंदर 1 प्लस एक्स और प्लस हो जाएगा माइनस के स्थान पे प्लस, हम कह सकते हैं रूट अंदर 1 माइनस एक्स। रूट के अंदर चिन्ह चेंज नहीं होगा, ठीक है। और बटा कीजिए रूट अंदर 1 प्लस एक्स और प्लस 1 प्लस, ठीक, 1 प्लस रूट अंदर 1 माइनस एक्स। क्लियर है? ये हमने हर का परिमेयकरण किया। अब ध्यान से देखिए ये रूट अंदर 1 प्लस एक्स को एज्यूम कीजिए ए और रूट अंदर 1 माइनस एक्स को एज्यूम कीजिए बी। तो हो जाएगा ए प्लस बी, इधर भी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का मतलब यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ था होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपका हो जाएगा क्लियर काम, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज होगा। तो देखिए मेरे पास तो जैसे फार्मूला यूज करेंगे तो ए आपका ए प्लस बी का, तो यदि हम ए बोले तो ये आपका कितना मेरे भाई रूट के अंदर है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ए स्क्वायर होगा तो ये ए है स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर और ये रूट क्या कटिए जाएगा ना, तो ए स्क्वायर होगा तो कटिए जाएगा। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ए स्क्वायर यानी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, बचेगा 1, सिर्फ बचेगा क्या मेरे भाई 1 बचेगा और प्लस एक्स बचेगा। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, जैसे करेंगे तो रूट कट जाएगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। अब हो गया ये पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है। तो ए बी है तो इसे मल्टीपल में होगा। ए का वैल्यू कितना है मेरे भाई? ए का वैल्यू रूट अंदर 1 प्लस एक्स बी, ए बी तो गुणम है, बी का वैल्यू रूट अंदर 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हल करना है नीचे में। देखिए नीचे की बात करें तो मेरे भाई यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे में इन सभी को बोले ए तो हो जाएगा ए, इसको बोले बी तो ए माइनस बी और इधर है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था बताए? ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए उल्टा लिखे हुआ सीधा लिखे कोई दिक्कत नहीं, गुना के रूप में वही आएगा। जिसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइंड में सेट रखे, ठीक है। तो ये मेरे भाई आपका फार्मूला आता है, यही फार्मूला पर हम क्या करेंगे बैठाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई ए स्क्वायर तो स्क्वायर जैसे करेंगे रूट अंदर 1 प्लस एक्स है, इसका जैसे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कट जाएगा, ध्यान में रखना। तो बचेगा फाइनल रिजल्ट की बात करें तो मेरे भाई बचेगा 1 प्लस एक्स, एक बचेगा 1 माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स को स्क्वायर रूट कर जाएगा, ये माइनस होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखिए ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स खत्म हो गया और एक होता है 2 और यहाँ पे भी है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होगा आपका -1 और +1, ये तो कटिए जाएगा, -1 ये +1 कट जाएगा, बचेगा माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस 1 अक्स 1 अक्स 2 अक्स, नीचे में बचेगा 2 अक्स। तो मेरे पास जैसे 2 अक्स बचा, समझिएगा 2 अक्स बचा और यहाँ पे 1 1 2 और ये भी है 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो डायरेक्ट मैं कटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि हो सकता है जगह का कमी पड़ जाए। तो यहाँ 2 अक्स जैसे हुआ ये 2 से, ये वाला 2 से और 1 2, यहाँ 2 होगा तो कॉमन लेंगे और ये 2 निकल जाएगा बाहर, कॉमन लेंगे तो ऊपर में बचा 1 है, ये सभी का स्थान पे 1 बचे क्योंकि 2 होगा तो कॉमन जैसे लेंगे मेरे भाई 1 1 2 और ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कट जाएगा तो बचे 1 और यहाँ 1 गुना 1 तो वही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट में बोल देता हूँ मेरे भाई यहाँ बचा 1, इस प्रकार से रिजल्ट है 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स सब कटिए गया। अब ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट
अब रूट 1 प्लस एक्स, अब 1 को बोले ए, एक्स को बोले बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनेगा रूट के अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन सब रहेगा रूट के अंदर, ठीक है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई एक का स्क्वायर ए भी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी करेंगे मेरे भाई बी आपका क्या है देखिए तो ध्यान में, बी की स्क्वायर यानी एक्स है तो बी स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये ब्रैकेट बन नीचे में होगा मेरे भाई एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स बचा हुआ है बोला। अब वैल्यू पुट कीजिए मेरे भाई एक तो एक रखिए, प्लस तो प्लस, ब्रैकेट के अंदर रूट तो रूट, 1 तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे रूट 3/2 अब यूज करना है, ठीक है। तो एक्स के स्थान पे जैसे रूट 3/2 रखेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे रूट 3 का तो एगो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 का तो कुछ बाहर आएगा नहीं तो हो जाएगा 4, ठीक है। और इन सभी के नीचे में बचा एक्स बचा, देखिए एक्स बचा नहीं यहाँ का, तो एक्स के स्थान पे रखना रूट 3/2, बोलिए कोई दिक्कत। अब हल कीजिए, 4 1 4, 4 में से 3 गया, भिन्न का घटा लीजिएगा, 4 में से 3 गया 1/4, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 1 प्लस 1/4, 1 का बाहर निकले 1, 4 का बाहर निकलेगा 2, ठीक है। और मेरे भाई ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर गुना, पलटी होगा मेरे भाई, ये 2 चल जाएगा ऊपर, रूट 3 चल जाएगा नीचे, ठीक है, रूट 3/2 है, गुना में लाएंगे बटे के नीचे बटे तो पलटी हो जाएगा। अब देखिए इसको करिए 2 1 2 1 3, तो हम कह सकते हैं 3/2 गुना 2/√3, ठीक है। अब मेरे भाई 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकता हूँ, कोई इसमें संकोच नहीं है। 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे कह दिया मेरे भाई √3 गुना √3, समझने का प्रयास। इसको कटाइए मेरे भाई तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 से ये √3 कट जाएगा, बचेगा ओनली √3 बचेगा, तो राइट आंसर √3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं मेरे भाई। ये आपका प्रश्न दिया गया, ठीक है, एक्स का वैल्यू दिया गया, फिर 1 लाना है आंसर x प्लस 1/x, यानी x के स्थान पे ये रखेंगे, फिर 1/x के स्थान पे ये रखेंगे, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या अप्लाई करना है मेरे भाई, x का वैल्यू तो ये दिया गया, अब वो इसको दिखे x के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको पलट दीजिए तो 1/x हो जाएगा, नहीं तो जिसको जैसे पलटेंगे इसको भी पलट देंगे, ठीक है मेरे भाई। तो 1/x बराबर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो पलटी जैसे करेंगे तो मेरे पास 1/7 माइनस 4 रूट कितना आ जाएगा, -4√3, देखिए ध्यान से -4√3। अब ये माइनस है तो हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो √7 भाई √7 कहाँ से आएगा, सिर्फ 7 आ जाएगा, 7 प्लस 4√3 बटा क्या आ जाएगा 7 प्लस 4√3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर वाला रह जाएगा 7 प्लस 4√3, ध्यान से देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए हो जाएगा बी, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर। अब मेरे भाई समझने का प्रयास कीजिएगा, 7 का स्क्वायर करेगा तो 49 होगा, 20 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, 16 गुना 3 48, तो ए स्क्वायर माइनस 20, 48 देखिए घट, तो 49 में से 48 घटेगा तो बचेगा 1, क्या बचे नीचे में 1, तो नीचे में 1 लिखे ना लिखे बात तो बराबर है, और आपका यही रह जाएगा 7 प्लस 4√3, ठीक है। तो ये बात एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि x बराबर यदि आपका 7 माइनस 4√3 है, ये प्लस में दिया गया, इसको यदि प्लस में करेंगे, इसको यदि हम 1/x प्लस है ना, तो यहाँ पे देखो 1/x यदि करेंगे तो ये जो माइनस है ये आ जाएगा प्लस में, तो 7 प्लस 4√3 हो जाए, क्योंकि वो सेट करके देता है कि नीचे वाला कट जाए, क्या हो जाए कट जाए। अब आप फटाक से बता दीजिए x का वैल्यू क्या है 7 माइनस 4√3, 1/x का वैल्यू क्या निकल गया, क्योंकि यही तो पूछा गया, प्लस देंगे तो प्लस हो गया 7 प्लस 4√3। अब 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 माइनस 4√3 खत्म, 7 7 जुट गया 14, तो राइट आंसर 14 ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं। अब देखिए 83 नंबर भी वही है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा समझना है, एक्स का वैल्यू ये दिया गया, वाई का वैल्यू ये दिएगा, तो एक्स प्लस वाई आपको क्या करना ज्ञात करना। अब देखिए फटाक से यहाँ पे करने का प्रयास करना मेरे भाई। एक बात तो आप देखिए, एक बात क्लियर कीजिए, डायरेक्ट मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा, क्या करूँगा डायरेक्ट मैं एक्स का वैल्यू निकालूंगा। तो मेरे भाई देखिए जब अंतर रहे 2 का, ठीक है, हालांकि हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो फिर वही आएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अब कीजिए, ठीक है। तो जब अंतर रहे 2 का, देखिए √5 और √3 का अंतर रहे 2 का नाम, वो एक नीचे माइनस ऊपर में प्लस है, यहाँ भी वही है, यानी सेम डिजिट है, अंतर नीचे में सिर्फ रहना चाहिए 2 का। उस डिज़ाइन में आपको करना क्या, डायरेक्ट निकल जाएगा, इस दोनों को जोड़ लीजिएगा, ठीक है, 5 और 3 जोड़ लीजिएगा तब 8, इसको आधा कर दीजिए, रूट के बाहर में लिखा, आधा करेंगे 5 का आधा हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका प्लस
अब इन दोनों को जो कि मल्टीपल कर दीजिए आपस में, तो हो गया 5 तिया 15√15। ठीक है, हो गया आपका काम तमाम। अब आपका क्या हो गया मेरे भाई, काम तमाम हो गया। ध्यान में रखना, अब ये एक्स का वैल्यू निकल गया मेरे भाई, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। तो जो ऊपर मेरे वही चिन्ह भी लगाना, तो ऊपर में प्लस में लगाए। ठीक है, अब मेरे भाई ये 15, अब देखो y का वैल्यू निकालना तो वही करना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, प्लस से या माइनस से आपको उतना बहस नहीं रखना, जोड़ लेना। ठीक है, तो 5 3 8 होगा, 8 का आधा आ जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 होगा ना। अभी देखिए यहाँ पे माइनस है, क्या मेरे भाई माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग लीजिए, इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो हो गया काम तमाम। एक्स का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकल गया। अब एक्स प्लस वाई बोला तो यानी जोड़ लीजिए, तो एक्स प्लस वाई यहीं से कर देता हूँ इस प्रकार से। ये √15 से तो √15 खत्म हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा 8। तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ो मेरे भाई। आगे देखिए मेरे भाई 84 नंबर। अब देखिए 84 नंबर इतना बड़ा प्रश्न है, अब इसको हल कीजिएगा तो बोलिएगा हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा, इसका, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब मेरे भाई अब उतना नहीं करना, ठीक है, अब डायरेक्ट करने का प्रयास करना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए जो बोल रहा है उसको रिपीट, उसको लर्न कीजिए मेरे भाई फटाफट। जब अंतर दिखे, यहाँ पे अंतर आपका कितना का 4 का। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे, अभी छोड़ दीजिए, अभी 4 है, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। आपको करना क्या है, ये दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा क्रम मेरे कोई भी प्रश्न रहे इसको जोड़ लीजिए, सेम सेम रहना चाहिए, बस ये देखना सेम सेम रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर √7 यहाँ पर √7 यहाँ पर √3 यहाँ पर √3, ये प्लस है तो ये माइनस है, क्योंकि प्लस प्लस देता है, मान लेते हैं प्लस प्लस देता तो एक तो कट ही जाता, तो पक्का एगो प्लस देगा तो माइनस देगा, है ना। तो ध्यान में रखना जब भी सेम सेम रहे तो उस क्रम में आपको करना क्या है, दोनों को जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 7 और 3 10 हो गया, इसका आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 5। ठीक है, क्या जाएगा 5 हो गया। अब मेरे भाई प्लस है तो प्लस लिखे, यहाँ माइनस रहता तो माइनस लिखते। ठीक है, क्या प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, दोनों को एक बार गुना कर लीजिए, प्लस के एक बार गुना कीजिए, 7 × 7 तो 21 तो हो जाएगा √21। क्लियर है मेरे भाई। अब बट्टा मेरे भाई ये देखिए दोनों का अंतर कितना का है, ये 7 और 3 है ना, बोलिएगा 4 का है, ये 4 का है, 4 है क्या ना मेरे भाई। 4 को भी आधा कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 लिख लीजिए। ठीक है, नीचे में 2 लिख लीजिए, तो जितना भी है 2, जैसे यहाँ पे 7 3 जोड़ लिए थे, यहाँ पे जोड़ लिए थे तो जोड़े तो जैसे हुआ 10, 10 का आधा किया तो 5, और यहाँ पे देखिए अंतर कितना का, बोलेगा 4, तो 4 को 2 से डिवाइड कर लिया। 83 नंबर में जो मेरे भाई अंतर था 2 का, 2 से डिवाइड कर रहे थे तो 1 के आता, इसलिए हमने बोला 1 नीचे में लिखे ना लिखे, 2 का अंतर और डायरेक्ट कीजिए। लेकिन हाँ अंतर 4 का, 6 का, 8 का है तो 2 से डिवाइड करके लिखना। जैसे यहाँ पे 7 और 3 के बीच का अंतर 4 का है, 4 को 2 से भाग दे दिए तो बचा 2, तो 2 नीचे में, तो ये माइंड में सेट करके चलिए। अब देखो फटाफट आपका आएगा, हो गया कम खत्म। अब देखिए 7 3 के बीच का अंतर कितना का मेरे भाई, 4 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में भी 7 ऊपर में भी 7, ये टोटल सेम सेम है, तो फटाक से दिखे प्लस दे दिया, ये वाला चीज़ प्लस दे दिया मेरे भाई। 7 3 10, 10 को आधा कीजिए 5 हो जाएगा, है माइनस है तो माइनस लगा, 7 गुना √3 तो हो जाएगा √21। ठीक है, बट्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 3 के बीच का अंतर 4, 4 को 2 से डिवाइड प्लस 1 2 से डिवाइड दीजिएगा 2 हो जाएगा ना। अब मेरे भाई यहाँ से ध्यान दीजिए 3 और 1 के बीच का अंतर 2 का है, तो 2 का है तो फटाक से इसको जोड़िए, 3 1 4, 4 को आधा कीजिए तो आधा कीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो माइनस लगाना। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब √3 गुना 1 कीजिएगा तो हो जाएगा √3। ठीक है, और नीचे में 3 2 का सेम है, अंतर 1 है। ठीक है, कहते हैं 1 है, ये सॉरी 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, तब नीचे में 1 लिखे ना लिखे बतवा तो बराबरी होगा ना। अब प्लस तो प्लस यहाँ देखिए बस वैसे सेम सेम है तो वैसे कीजिए, 3 1 जोड़िए 4, 4 का आधा कीजिए 2 प्लस, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर लग जाएगा √3, क्योंकि √3 गुना 1 तो √3 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा कुछ नहीं लगेगा क्योंकि अंतर 2 का है तो 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ये वाला हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से समझिए, ये वाला प्रोसेस अलग घर हो गया, ये वाला थोड़ा सा अलग घर हो गया, नीचे में बट्टा वाला आ गया। ठीक है, तो अभी आपको घबराना नहीं, दिखे समझिए। अब एलसीएम लेंगे तो सेम सेम आएगा। ठीक है, तो जब सेम सेम आएगा तो ये प्लस प्लस √21 अब माइनस √21 कटिया जाएगा, बचेगा 5 5 10, 10 बटे बचेगा 2 2 का एलसीएम 2, प्लस यहाँ देखिए माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4, इसको कटाइएगा तो 5 5 4 जोड़ लीजिए 9, तो 9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप मेरे भाई फास्ट हो जाइएगा।
85 नंबर देखिए मेरे भाई, कहता है ए बराबर इतना हो तो रूट अंदर ए माइनस 1 बटे रूट अंदर ए, यानी रूट में हमें जो कि आंसर लाना है। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे इसको रूट चढ़ाएंगे तो इसको भी रूट चढ़ना पड़ेगा। अब रूट के अंदर रूट आ गया तो हमने ऐसा प्रश्न बताया कि मेरे भाई ये जो है ना 6 को 2 फाँक कीजिएगा, है ना, तो हम कह सकते हैं कि √3 गुना √2, और इस हिसाब से फाँक कीजिएगा मेरे भाई कि जोड़ने के बाद स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 5 आ जाए तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो ज़्यादा प्लस में है तो बड़ा जो होगा वो प्लस में रहेगा, छोटा जो वो माइनस में रहता है। ये बात थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, जो बड़ा है वो प्लस में रहेगा, जो छोटा है वो माइनस में रहेगा। ठीक है, तो आपका आ गया मेरे भाई। देखिए अब जैसे इसको किए तो हमने पहले बताया था ये a + b का होल स्क्वायर हो जाता है, जैसे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा देखिए a हमने रखा √3 और प्लस b हमने रखा क्या मेरे भाई √2 क्यों मेरे भाई, क्योंकि देखिए ये 5 है ना, ये 5 है ना, तो 5 कहाँ पर रखा है √3, यानी a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आता है a स्क्वायर + b स्क्वायर, थोड़ा समझे +2ab, हालांकि ऐसा मैंने हमारा बता लाया। तो a स्क्वायर √3 के स्क्वायर की जगह 3 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 2 5 +2ab, तो ab की जगह √3 गुना √2 तो हो जाएगा 3 दूना 6, तो देखिए 5 + 2 √6 यही है ना, तो यानी a + b का होल स्क्वायर बैठ जाएगा। लेकिन आपको इतना दिमाग लगाना नहीं, डायरेक्ट कर देखिए क्या करना। ये हो गया मेरे भाई, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा जो कि क्या क्या लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसको मिटाइए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो आपको यहाँ बीच में प्लस लगा देना, बस कहानी खत्म। प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना, हो गया। रूट कट जाएगा क्योंकि a + b का होल स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर और रूट कट जाता है। ठीक है तो इतना भी दिमाग में नहीं रखना है डायरेक्ट। अच्छा ये जैसे तोड़े ये थोड़ा तो टोटल से संतुष्ट कर दिया, तो प्लस है तो प्लस, तो √a का वैल्यू क्या निकल गया, √a बराबर निकल गया कि √3 + √2। अब 1 बटे √a बराबर निकालिए, तो प्लस है तो माइनस बोल दीजिए, √3 - 2। ठीक है मेरे भाई, -√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा प्लस होगा छोटा माइनस होगा, तो ये हो गया। अब बैठाइए a के स्थान पे रखे √3 + √2, अब b के स्थान पे रखे मेरे पास माइनस है तो यहाँ माइनस, b का स्थान पे रखे √3 - √2, कहानी खत्म। 1 बटे √a का वैल्यू मेरे भाई 1 बटे √a का वैल्यू है ना यार, तो ये चीज़ यूज किया। देखिए √3 है प्लस में, ये माइनस से गुना होगा तो √3 माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस √2 है और माइनस हो जाएगा प्लस √2, तो 1 √2 2√2, यानी कि राइट आंसर 2√2 ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब थोड़ा मेरे भाई स्पीड कीजिए, है ना। देखिए मेरे भाई 86 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ये वाला चीज़ प्रोसेस दिया गया, रूट अंदर AB का फॉर्मूला जो कि बोला कि क्या होगा रूट अंदर AB। तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमने आपको बताया है कि a + b का जब भी होल स्क्वायर है -a - b का होल स्क्वायर है तो फार्मूला डायरेक्ट AB बनता है। यहाँ पे वही प्रोसेस है मेरे भाई, a + b है, इस पर स्क्वायर दीजिएगा तो ये वाला प्रोसेस आया, तो यहाँ भी स्क्वायर दीजिएगा तो बैलेंस होगा, और यहाँ पे स्क्वायर दीजिएगा ये वाली, इस पर स्क्वायर दीजिएगा ये वाला प्रोसेस है। जैसे इन दोनों पे ये बीच में माइनस लगा, जैसे दोनों का माइनस ये क्लियर हो गया, वैसे फॉर्मूला बन जाता है रूट अंदर ये 4ab होता है, तो ये रूट है तो यहाँ पे √4ab बन जाएगा, ऐसे ना। तो चलिए करता हूँ, या माइनस के बीच में ध्यान से रखना। तो मेरे भाई अब यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर कीजिए, 217 का स्क्वायर हो जाएगा 289, और यहाँ पे इसको स्क्वायर कीजिए, इसको 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 289 में 1 घटेगा तो 288 हो जाएगा, नहीं क्योंकि फार्मूला में माइनस था ना, तो माइनस घट गया। अब बाकी बात 4ab होता है, रूट अंदर 4ab है ना, तो 4ab, तो ab रूट के अंदर रह जाएगा, 4 से कट जाएगा 7 28 4 दूना 8 यानी 72, राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। इस प्रकार से फटाक से कर सकते हैं। 87 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई, ये दिया गया और आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको बिल्कुल घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा आ गया है तो क्या करना है कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई बस अब इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका तो हल तो करिए देंगे, क्योंकि सेम है, ये भी आपका क्या है सेम है। ठीक है, तो करिए देंगे तो आपको दिखिए ध्यान से, यहाँ पे a का वैल्यू ये फाइनल रूप से ये √2 हटा करके a पहले निकाल लेता। ठीक है, ये निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 5 और 6 जोड़िए तो 3, क्योंकि सेम है ना, ऊपर नीचे सेम है, बस प्लस ऊपर तो माइनस, तो प्लस से माइनस है ना, यदि प्लस देता तो कटिए न जाता, तो इसलिए एगो प्लस एगो माइनस देगा, तो ध्यान में रखना। तो यहाँ आपको क्या करना है कि सेम रहे तो जोड़ लेना है, क्या करना है जोड़ लेना है, तो 5 1 6 को 2 से भाग दे दीजिएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, 5 × 6 कर दीजिए तो √5 हो जाएगा,
और अंतर है 4 का मेरे भाई, अंतर कहता है 5 और 1 के बीच का 4 का, 4 को 2 से डिवाइड कर दिए √2, ये ए का वैल्यू आ गया। क्या आ गया? ए का वैल्यू। उसी प्रकार से बी का वैल्यू दिखे, 5 है 6, 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख देंगे √5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। ये हमने क्या किया मेरे भाई, ए और बी का वैल्यू निकाल दिया। अब थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त लूँगा मैं आपका, थोड़ा सा। अब मेरे भाई यहाँ तक तो निकालने में आप सक्षम हो गए। अब ध्यान से देखिए, अब ये मेरे भाई दो यहाँ पे अब a² प्लस बी, इस पे वैल्यू बैठाने में फिर से थोड़ा सा तीता मान लगेगा। अब ध्यान से देखिए क्या, a² प्लस ए बी प्लस b², इसका फार्मूला यदि मैं लिखूँ मेरे भाई, इसका फार्मूला स्पेशल, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे में यदि लिखूँ तो मेरे भाई हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए बी, प्लस ए बी। ध्यान में रखना, देखिए ये हो गया, तो ये वाला अगर प्लस था तो यहाँ प्लस दे दिए, माइनस b² हो गया। ये वाला अगर माइनस था तो ये माइनस है, तो a² प्लस b² माइनस ए बी, तो माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस ए बी हो गया। ये फार्मूलाज है इन दोनों का। अब ध्यान मेरे भाई देखिए, a प्लस बी निकाल लीजिए, तो देखिए a प्लस बी निकालेंगे तो कम तमाम ए बी निकाल लेंगे, ए बी का वैल्यू क्योंकि यहाँ पे निकाल लेंगे गुना करके, एक बार एक माइनस बी निकाल लीजिए, फिर बैठा दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये ऐसे इस प्रकार से देगा। देखिए जब जोड़ेंगे, देखिए जोड़ के बताते हो, 3 प्लस √5, 3 प्लस √5/2 प्लस, क्योंकि ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो प्लस हम कर सकते हैं मेरे भाई कि 3, ये क्या है मेरे भाई 3 लिख देता हूँ, 3 माइनस √5/2, 2 सेम है तो एलसीएम लेने के बाद सेम, तो ये प्लस प्लस ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस खत्म, 3 3 हो जाएगा 6, 2 से भाग लगा 6 में तो हो जाएगा 3। क्या निकल जाए, ए प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा क्या मेरे भाई 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 3, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये हमने बताया जोड़ करके, हालांकि आपको डायरेक्ट करना चाहिए ना, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 3। कैसे 3 होगा, क्योंकि ये जुटेगा तो ये खत्म, ये खत्म, बचेगा 3 3 6 और नीचे में 2 है, 6 से भाग लगेगा तो ये 3 होगा। ठीक है, अब a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, a माइनस बी का वैल्यू निकालना है। तो a माइनस बी भी निकालता, ध्यान में रखना, a माइनस बी अब घटाना है। अब जब घटाइएगा मेरे भाई ध्यान से देखिए, घटाइएगा तो ये प्लस प्लस तो चल जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस, तो 1√5 हो जाए 2√5 और नीचे में 2 2 खल्लास हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √5। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा √5 बचेगा, तो यहाँ पे √5 हो गया, ये हो गया √5। अब निकाल लेता a गुना b। ठीक है, अब यहाँ देखिए a इंटू बी निकालना है, तो देखिए मेरे भाई, तो a इंटू बी निकालना है तो सबको मल्टीपल होगा, तो a देखिए यहाँ पे a, ये देखिए 3 प्लस √5 है, यहाँ 3 माइनस √5 है। जब मल्टीपल के रूप में होगा तो a इसको मानिएगा a, तो ये होगा b, तो a प्लस बी ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बताइए मेरे भाई, a² माइनस b²। तो a स्क्वायर कीजिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो माइनस है तो 9 में से 5 घट गया, बचा 4, इधर नीचे में 2 गुना 2 कर दीजिएगा तो 4 4 4 कट जाए तो 1। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी का वैल्यू 1। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा प्रोसेस कर ले। अब बैठा दीजिए, बोले a प्लस बी के स्थान पे रखें 3, 3 है रखेंगे, जैसे 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, माइनस a इंटू बी का स्थान पे रखेंगे 1 तो हो गया -1 बट्टा a माइनस बी का स्थान पे रखेंगे √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। अब प्लस ए बी का स्थान पे रखेंगे मेरे भाई ए बी का स्थान पे 1, तो 9 में से 1 गया बचा 8, 5 1 जुट गया तो हो गया 6, 2 से कटाया 4, 2 से कटाइए 3, 3 से डिवाइड कीजिए 3 का 3 बचा मेरे पास 1, तो 3 3 9, 3 3 9, इस प्रकार से जाते रहेगा 1.33। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्वायर है प्रश्न में। ठीक है, तो स्क्वायर दे दिया। अब इसका हल कीजिए मेरे पास, a² प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो a² √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस b², तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 तो 2, a का वैल्यू √2 है, b का वैल्यू 1/√2। ठीक है, √2 खल्लास हो गया। अब 2 2 जोड़िए 4 हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 प्लस को पूर्णांक में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 पूर्णांक/2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए मेरे भाई ये 89 नंबर प्रश्न है। ध्यान में रखना, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं करना। यदि आपको दिमाग लगाना तो हर का परिमेयकरण कीजिए, थोड़ा सा आपका प्रोसेस जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्या डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ ऊपर में लिखे √7, ये प्लस है तो -√5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बोलिए भाई 2 कहाँ चल जाएगा, 2 मेरे भाई कट जाएगा, क्योंकि 7 और 5 के बीच का अंतर दिखा, हमने बताते हुए आया है ना। तो 7 5 के बीच का अंतर बोलेगा सर जी 2 का, तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखे ना लिखे बात बरोबर है। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस दिया यहाँ पे, अब देखिए माइनस है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो √12 प्लस √5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 5 के बीच का अंतर 7, 7 7 कटिए जाएगा, इसलिए 7 मैंने नहीं लिखा। माइनस तो माइनस ये ब्रैकेट, ये देखिए प्लस, देखिए मेरे भाई यदि यहाँ पे प्लस दे करके बनाऊंगा तो आंसर आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि किताब में जो बनाया है ये माइनस लेकर के सॉल्यूशन किया गया। ठीक है, तो मैं भी माइनस ले लेता हूँ, माइनस है तो ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो √12 प्लस √7। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से देखिए 12 7 के बीच का अंतर 5 का, इसलिए ये 5 कट जाएगा आपस में। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये हो गया, आपको ये समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब कटाउन छटाउन कीजिए मेरे भाई, आपका जो कि राइट आंसर आ जाए। देखिए कटाउन, ये √7 है और ये माइनस से प्लस ये हो जाएगा, गुना होगा तो -√7, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। ये देखिए +12 है, ये -12, ये भी कट जाए, +5 है -5 सब कट जाएगा, बचेगा 0, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो का फटाफट बना सकते हैं। देखिए मेरे भाई 90 नंबर समझिए प्रश्न, कहता कि एक माली ने 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? तो मेरे भाई पंक्ति का मतलब ये लाइन बाय लाइन ये जो पौधा लगा रहा है, अब कितना पौधा लगा रहा है एक पंक्ति में पता नहीं चला है, और क्या वो पंक्ति है ये भी पता नहीं चला है, तो उसी को एज्यूम करना है। तो यह समझिए क्या एज्यूम करना है, कहता प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं। हम मान लेते हैं कि एक पंक्ति में X पौधा लगाया होगा तो X को होगा, जितनी पंक्तियां मान लेते जितना पौधा उतना पंक्ति, तो पौधा X तो पंक्ति भी X, तो मान लेते एक पंक्ति में X पौधा लगा तो एक पंक्ति में X पौधा लगा तो X को पंक्ति है, तो आपस में गुणन हो जाएगा, तो X गुना X जैसे करेंगे तो ये इतना पौधा लग जाएगा, यानी कि 17,956। मेरे भाई नहीं समझे, हम यदि आपको उजागर कर देता कि एक पंक्ति में 2 पौधा लगाता तो 2 पंक्ति में कितना बोलेगा 4, तो 4 कैसे मेरे भाई, बोलेगा सर जी 2 गुना 2 के, हम बोलते 3 पंक्ति में, बोलेगा सर जी 2 गुना 3 कर दीजिए, तो यानी मल्टीपल करेंगे तभी तो आएगा ना। इसी प्रकार से एक पंक्ति में X पौधा है तो X को पंक्ति है तो X गुना X हो जाएगा। तब मेरे भाई X गुना X स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर अपट्टी आ जाएगा तो रूट के अंदर आ जाएगा, तब जो एक नहीं करना है, पीछे से जोड़ा लगा लेना, वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, पक्का निकलेगा वर्गमूल, तो अंतिम में 6 है, तो हमने आपको बताया था 6 कौन किसका किसका वर्ग में, बोलेगा सर जी एक 6 का वर्ग में 6, एक 4 का वर्ग में, जो कि 6 आता है का स्थान पे। तो मेरे भाई अब 6 लास्ट में 6 आएगा या फिर 4 आएगा, तो वो कैसे आएगा तो ये जानना है। अब यहाँ पे बताया 179 का वर्ग किसका 179 से कम है वर्ग। ठीक है, तो बोलेगा कि सर जी 13 का वर्ग 179 से कम है। ठीक है, तो चलिए 13 का है तो 13 में अपने मन से एक जोड़िएगा तो 14, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दीजिए, तो बोलिए 13 चौके 52 कर दो तो चल 5, 13 का 13, 13 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 18, कितना जाएगा 18। अब 182 से ये वाला 179 देखिए कम है या ज़्यादा है, तो यदि कम है तो छोटा वाला यहाँ से यूज करेंगे, ज़्यादा है तो बड़ा वाला यूज करेंगे। तो 182 से 179 छोटा है तो छोटा वाला यानी कि 4 आएगा, कितना आएगा मेरे भाई 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 यानी 134 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए तो मेरे भाई हमने जो डेलीज बाय डेलीज जो 10 प्रश्न का एक टारगेट रखा हूँ वो 10 प्रश्न हमने पूरा कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।